आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। हमारा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो चुका है जो 8 नंबर तक हल हुआ है और आगे आज हम 9 नंबर से हल करेंगे। तो हल करने से पहले एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो cos थीटा का मान होगा। यहाँ पे पूछा गया है cos थीटा का मान क्या होगा। अब आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी हमको लंब और आधार दे दिया है, तो हम यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा देखिए 2ab है, तो यहाँ पे 2ab का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अब यहाँ से हम लोग a माइनस बी का b का स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, जो होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ हम वही रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा a जो है वो a स्क्वायर है, तो इसलिए a की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस हमारा b की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2ab है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग देखिए 4ab में से 2ab चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। लिखेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और इसमें से ये घट जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा होल स्क्वायर का सूत्र बन गया है, जो हमारा होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर निकला। यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा, क्योंकि देखिए अब क्या होता है सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a की पावर 4 है और यहाँ b की पावर 4 है। जब हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर रहेगा तो इसकी पावर 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा a की पावर 4 हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको कर्ण का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा cos थीटा, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कर्ण कितना निकल के आया है, ये देखिए निकल के आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये कहीं पे मिल रहा है ऑप्शन में,
तो हमारा बी नंबर ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अतः यह हमारा क्या होगा, सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो चारों ऑप्शन में हमें बताना है क्या मान होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। आगे हम लोग हल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से देखिए हमारा हर समान है तो इसलिए एलसीएम लेंगे तो हर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 माइनस 1, अब यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/4। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए हमारा 1/2 कहीं पे है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 1/2 है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है, यानी किसके बराबर है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस tan 45 अंश का मान हमारा 1 होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक, यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, 0/2, तो टोटल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप लोग ये देखिए कि 0 का मान हमारा किस में मिलता है, तो 0 का मान हमारा cos 90 अंश में मिलता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लिख सकते हैं cos 90 अंश बराबर 0, यानी cos 90 अंश का मान 0 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, यदि x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश, तो x का मान होगा। तो हमें x का मान पता करना है, तो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं लगाना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, गुणे cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ बराबर है तो यहाँ पे आप बराबर कर लेंगे। और sin 60 अंश का मान होता है हमारा √3/2, तो यहाँ से √3/2 और गुणे cot 60 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x 1 का गुणा इसमें करेंगे 1/2 में, तो हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 1/2 और ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल,
कैंसिल होगा तो हमारा 1 आएगा, तो यक्स बराबर 1। अब यहाँ हमारा 1 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा। टैन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से टैन थीटा बराबर, इधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो टैन थीटा में एक का मान 45 का होता है, तो हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर टैन 45 अंश। अब यहाँ से हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर हमें मिलेगा थीटा बराबर 45 अंश। मान साइन थीटा और कॉस थीटा में रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा थीटा के स्थान पे 45 अंश। तो साइन की पावर 4 45 अंश प्लस कॉस की पावर 4 45 अंश। अब यहाँ से साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का 2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से भी 1/√2 का 2 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हर समान है तो बट्टे में 4 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। अब हमारा ये 1/2 आ गया है। अब देखिए हमारा ऑप्शन में कहाँ 1/2 है, तो बी नंबर ऑप्शन में हमारा 1/2 है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 0 अंश छोटा है या बराबर है थीटा के, और थीटा छोटा है 90 अंश से, तो कोण थीटा बराबर है। ये हमसे पूछा गया है, तो हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम कॉस से भाग दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ पे हमारा 1 आएगा,
असाइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा। अब ये हम लोग टेन के मान में एक कहाँ आता है, 45 अंश पे आता है, तो हम लिख सकते हैं टेन 45 अंश बराबर टेन थीटा। तो जब तुलना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 अंश बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। अब देखिए 45 अंश हमारा किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन सी में हमारा 45 अंश आ रहा है, यानी हमारा ये सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है यदि कॉसेक ए बराबर सेक ए, तो 0 अंश छोटा है या बराबर है ए से, छोटा है 90 अंश से, तो कोण ए बराबर है। तो हम लोग पहले 120 अंश पे रख लेंगे, 60 अंश पे रख लेंगे, 45 अंश पे और 30 अंश पे रख के चेक कर लेंगे कि देखिए किस में मान हमारा बराबर मिलता है। तो हम पहले कॉस 45 अंश पे रख के चेक कर लेते हैं, यानी थीटा हमारा 45 अंश है पर रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक 45 अंश, यहाँ से ए के स्थान पे 45 अंश, और सेक ए के स्थान पे क्या रखेंगे 45 अंश, तो यहाँ से रख देते हैं सेक 45 अंश। अब आप लोग जानते हैं कॉसेक 45 अंश का मान हमारा होता है √2, और सेक 45 अंश का भी मान हमारा क्या होता है √2। इसे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा दोनों पक्ष क्या है बराबर हैं, तो तब कोण ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए का मान हमारा 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि यही मान रखने पर हमें बराबर मान मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। आप लोग बाकी सब पे लगा के चेक कर लीजिएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। इन चारों ऑप्शन में से जो मिलेगा उसे टिक कर देंगे। चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पूछा गया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो यहाँ से हम पहले मान निकाल लेते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2, तो साइन के मान में हमारा 1/2 किसका है, तो 30 अंश का है, तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 अंश। अभी हमारा अल्फा का मान मिल गया। अब दूसरा हमारा है कॉस बीटा बराबर 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस बीटा बराबर 1/2, तो 1/2 हमारा कॉस के किसके मान में है, तो 60 अंश के मान में है, तो हम लिख सकते हैं कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश। तो तुलना करेंगे तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश। अब यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का मान पता चल गया है, तो हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा है 30 अंश प्लस बीटा हमारा क्या है 60 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश। अब इसमें देखिए हमारा
90 अंश किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो हमारा आप देख सकते हैं 90 अंश हमारा डी ऑप्शन में मिल रहा है, अतः हमारा डी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो 17 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इसको हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है हमारा। तो हम फार्मूला लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1/2, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1/2 बराबर 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देंगे और 1/2 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है और ये प्लस 1/2 जाएगा उधर, तो माइनस 1/2। अब यहाँ से 2 1 के 2 माइनस 1/2, ये साइन स्क्वायर थीटा है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिला, 1/2। और हमसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा गया था, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1/2 आ गया है। तो अब आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, अतः हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।